वेलकम बैक डियर लिसनर्स। तो वेलकम है आपका एक और न्यू मूवी में जिसका नाम है एज द गॉड विल्स, जिसमें तमाम स्कूल स्टूडेंट्स के साथ एक गेम खेली जाती है जिसमें अगर वो जीत गए तो बच जाएंगे, लेकिन अगर हार गए तो मारे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी इन 3 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है, शन, अमाया और इशिका। शन अपनी ज़िंदगी से बहुत बोर होता है क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ भी खास नहीं हो रहा होता। एक दिन जब शुन स्कूल जाता है तो वो एक डेडली गेम में फंस जाता है जहाँ पर उसे अगर ज़िंदा रहना है तो उसे ये गेम खेलना होगा। मूवी स्टार्ट होती है और हम क्लासरूम में शुन को उसके क्लासमेट्स के साथ एक डालगोना डॉल के साथ ट्रैप देखते हैं। डालगोना डॉल जिंदा है और वो इन सबको अपने साथ डालगोना गेम खेलने को कहता है। इस गेम में डालगोना सबको अपनी पीठ दिखाते हुए गाना गाता है और अचानक से पीछे पलटता है। गेम का रूल कुछ इस तरह से था कि जब डालगोना डॉल पीछे मुड़ेगा तो सबको बिना हिले स्टैचू बनना होगा और अगर कोई मूव हुआ तो डॉल उसे मार देगा। सब लोग बहुत डर गए थे और इसी डर की वजह से वो गेम को सही तरह से नहीं खेल पा रहे थे और डालगोना डॉल जो भी हिलता उसे मार देता। उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था कि डालगोना डॉल के पीछे एक बटन है, उसे वक्त खत्म होने से पहले ही प्रेस करना होगा। अब क्लास में सिर्फ 2 लड़के बचे थे, बाकी सबकी मौत हो चुकी थी। अब भी 2 लड़के बटन प्रेस कर देते हैं, मगर सरप्राइजिंगली उस लड़के की भी मौत हो जाती है। अब सिर्फ शुन ही बचता है, यानी कि गेम को सिर्फ एक ही इंसान जीत सकता है। अब डालगोना डॉल शुन को कहती है कि बिल्ली आएगी और सबको खा जाएगी। शुन को इस बात की समझ नहीं आती और वो क्लास से बाहर जाता है, अपनी दोस्त बचपन की दोस्त इशिका के पास जाता है। इशिका एक अलग क्लास की स्टूडेंट थी और उसकी क्लास में भी यही सेम गेम चल रही होती है जिसमें बस वह अकेली ही बचती है। अब शुन और इशिका स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं मगर सारे रास्ते बंद होते हैं। फिर वो दोनों इसके बाद स्कूल के प्लेइंग एरिया में जाते हैं जहाँ पर कुछ स्टूडेंट होते हैं जो डालगोना गेम से जीत गए थे। अब दोस्तों, यहाँ पर गेम का लेवल 2 स्टार्ट होता है। उनमें से सब ने चूहे का कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी और फ्लोर पर बड़े लेटर्स में लिखा हुआ था कि बिल्ली से सिर्फ वही बचेगा जो बिल्ली को घंटी बांधेगा। अब फ्लोर में से बड़ी सी बिल्ली बाहर निकलती है और सबको खाने लगती है। अब शुन ये नोटिस करता है कि बिल्ली सिर्फ उनको खा रही थी जिन्होंने चूहे की ड्रेस पहनी हुई थी। शुन जल्दी से सबको ड्रेस उतारने को बोलता है। अब शाम हो जाती है और बिल्ली सब पर अटैक करने लगती है। अब इशिका को एक अलग बेल टाइप बॉल मिलती है जिसे उनको बिल्ली के गले में से रिंग में से गुजारना था। ऐसा करने से वो लोग जीत जाते। उनमें से एक लड़का जो बास्केटबॉल में एक्सपर्ट था वो बॉल को रिंग में से फेंकता है, लेकिन बिल्ली अपने हाथों से उस बॉल को रोक लेती है। शुन और इशिका एक प्लान बनाते हैं और बैल को एक बास्केटबॉल में छिपा देते हैं। अब दोनों बास्केटबॉल को रिंग में से पास करते हैं तो बिल्ली को पता ही नहीं चलता कि कौन सी बैल है और कौन सी बास्केटबॉल। ऐसा अब बैल जैसे ही रिंग में जा रही होती है तो वो टकराकर बाहर की तरफ गिरने लगती है और अमाया आके उसे रिंग में डाल देता है। अब ये लेवल अमाया, इशिका और शुन ने ही पास की थी और इसीलिए बिल्ली उन सबको विनर बताती है और बाकी सबको मार देती है। अब बिल्ली के मुंह से बेहोश करने वाली धुआं निकलता है और ये सब तीनों बेहोश हो जाते हैं। बाहर की दुनिया में सब लोग ये लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं और सबको यही सवाल होता है कि आखिरकार ये सब कर कौन रहा है। दुनिया भर में कितने ही हज़ारों स्टूडेंट इस गेम की वजह से मर चुके थे। सब ऑफिसर्स, मिलिट्रीज रोकने की कोशिश कर रहे थे मगर कुछ असर ही नहीं होता। अब जो बच्चे बच गए थे उन्हें सुपर चिल्ड्रन का नाम दे दिया गया था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जितने भी बच्चे बचे हैं वो इस बड़ी सी क्यूब के अंदर मौजूद हैं जो आसमान में फ्लोट कर रही थी। इसमें ना अंदर जाने का रास्ता है और ना बाहर आने का। अब दोस्तों, यहाँ पर गेम का अगला लेवल शुरू होता है। अब अंदर शुन को होश आता है और देखता है कि रूम में इशिका नहीं है और दूसरे कुछ बच्चों से कहते हैं कि अब गेम का तीसरा लेवल शुरू होने वाला है। अब रूम का डोर खुल जाता है और 4 उड़ते हुए डॉल अंदर आती हैं। ये सब डॉल उनको कहती हैं कि हमारे साथ गेम खेलो। अब गेम कुछ यूँ था कि एक बंदा बीच में आंखों पर पट्टी बांध कर बैठेगा और चारों डॉल गाना गाते हुए उसके आसपास गोल गोल घूमेंगे। गाना खत्म होते ही वो स्टूडेंट ये बताएगा कि उसके पीछे कौन सी डॉल है। अगर वो गलत जवाब देगा तो उसकी मौत तो पक्की। अब शुन चालाकी से ये गेम भी जीत लेता है और ऐसा करने पर डॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब डिस्ट्रॉय होने पर उन डॉल्स में से एक चाबी नीचे गिरती है जिससे वो डोर खोलकर सभी लोग बाहर जाते हैं। अब शुन को इशिका भी वहाँ मिल जाती है। अब जो स्टूडेंट बचे थे उनके सामने एक एंट्रेंस दिखाई देती है जिसे खोलने के लिए 7 चाबियों की ज़रूरत होती है। इन सब 7 ग्रुप्स में से 7 चाबियां बच्चे आगे देते हैं जो नेक्स्ट लेवल में एंटर होते हैं, यानी लेवल नंबर 4। तीसरे राउंड में यहाँ बस सिर्फ बर्फ ही बर्फ मौजूद थी और उन्हें वहाँ पर एक वाइट बेयर नजर आता है जो उनसे सवाल पूछेगा और उन्हें सच बताना होगा। अगर उनमें से किसी ने झूठ बोला तो वो मारे जाएंगे।
बेयर सवाल पूछता है और वह जवाब देते हैं। बेयर बोलता है कि तुम सब में से कोई झूठ बोल रहा है, जल्दी से उसे ढूंढो और मेरे हवाले कर दो। उन पर 2 स्टूडेंट्स को वो वोटिंग के अनुसार उस पर मार देते हैं। उसके बाद तीसरा सवाल पूछने के बाद शुन बोलता है, हम नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम खुद को वाइट बेयर बताते हो लेकिन तुम अंदर से खुद काले हो। इस पर ये सुनते ही वाइट बेयर पिघल कर काला हो जाता है। उसके बाद ये सब वहाँ से चले जाते हैं, सिर्फ 5 लोग बच जाते हैं। अब होता है गेम का आखिरी राउंड शुरू। वहाँ पर 3 डॉल्स आती है और उन्हें गेम के आखिरी लेवल का रूल समझाते हैं। अब इस आखिरी लेवल का नाम था किक द कैन। सभी को स्टिक्स मिलती हैं और माया को सबसे छोटी स्टिक मिलती है। इस गेम में से कोई एक डेविल बनेगा और बाकी 4 से छुपेंगे। अब उन सबको कैन को लात मार कर अपनी जगह से हटाना था और जो भी उसको लात मारेगा वो मारा जाएगा। वो सब बहुत परेशान होते हैं, यानी कि बाकी तीनों को बचाने के लिए किसी एक को अपनी जान देनी होगी। अब अमाया को डेविल बनाया जाता है और सब उससे छुपते हैं। अब अमाया 3 लोगों को बंदी बना लेता है। अब उसके बाद शून्य अकेला बचता है, जो कि शाम होने पर एक आर्मर पहनकर बाहर आता है। अब गेम का ये भी रूल था कि जब तक अमाया किसी का चेहरा ना देख ले वो उसे बंदी नहीं बना सकता, लेकिन रात होने पर अमाया उसका चेहरे से आर्मर हटा देता है और उसका चेहरा देख लेता है। लेकिन शुन भी अमाया के हाथों में जंजीरें डालकर समुद्र की तरफ छलांग लगाता है, जिससे अमाया भी उसकी तरफ खींचा चला जाता है और अमाया खुद को बचाने के लिए शुन को ऊपर खींचने लगता है। अब शुन भागते हुए आर्मर को उतारता है और कैन को लात मारने के लिए आगे भागता है। अब दोनों कैन को लात मारने के लिए आगे भागते हैं। शुन आगे बढ़कर कैन को किक कर देता है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर तो कोई भी चेंज नहीं होता, सब के सब वहाँ पर जिंदा होते हैं। ये देख के बहुत हैरान होते हैं। इतने में वहाँ पर 3 डॉल्स आती हैं और बताती हैं कि अब यहाँ पर कोई नहीं मरेगा, सब जिंदा बचेंगे। सब बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब आता है यहाँ पर ट्विस्ट। डॉल सबको आइसक्रीम खाने को देती है और सब बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन जैसे ही शुन अपनी आइसक्रीम ख़त्म करता है तो उसकी आइसक्रीम स्टिक पर लिखा हुआ था विनर, लेकिन ईशा का आइसक्रीम स्टिक पर लिखा हुआ था डेथ। अब ईवल डॉल खुद बाहर आती है और सबको लेज़र की मदद से मार देती है, जिन जिन के आइसक्रीम स्टिक पर डेथ लिखा हुआ था। अब वहाँ पर सिर्फ 2 ही विनर बचते हैं, एक अमाया और दूसरा शुन। वो बाहर आते हैं और अब ये गेम ख़त्म हो जाती है और इन 2 बच्चों को सुपर गॉड का नाम दे दिया जाता है। सो दोस्तों यहाँ पर होती है ये मूवी एंड। कैसी लगी आपको ये मूवी, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, ताकि मज़ीद मैं आपके सामने ऐसी थ्रिलर मूवीज़ लाती रहूँ। अब तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।